वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई को। अगर हम कहें कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है तो उसका मूल जो है बेस है, उसका आत्मा जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई। आप शेयर मार्केट में क्यों आते हो? आप आते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपको अगर ये पता ही नहीं है कि प्रॉफिट किस भाव से बनाना है तो फिर आपको लॉस ही होगा या फिर आप वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तो शेयर मार्केट चलता ही, कोई भी बिजनेस चलता क्यों है? उसकी मांग कैसी है, उसका डिमांड कैसा है और उसका सप्लाई कैसा है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में अंगूर भी है, सेब भी है, लेकिन सेब का डिमांड ज़्यादा नहीं है, अंगूर का डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो? पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अंगूर पे। और वहाँ से आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करते हैं, जबकि आपके लिए सेब भी वहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो या तो आपको कुछ बनेगा नहीं या फिर लॉस होगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि शेयर तो सब है, अब भाव भी उसमें है, लेकिन क्या उसका भाव बिकवाली वाला है या खरीदी वाला है? आप बिकवाली के भाव पे खरीदी करोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो समझना है अपने को कि ये डिमांड सप्लाई होता क्या है, एकदम देहाती भाषा में। ठीक है? तो डिमांड मांग में भाव का, यानी जो आप भाव मांगना चाहते हैं का वह क्षेत्र, क्षेत्र यहाँ लिखा हुआ है, एक रेखा नहीं है, एक क्षेत्र है जहाँ खरीदी होती है और सप्लाई मांग में भाव का, यानी जो रेट है, जो डिमांड है, उसमें भाव का वह क्षेत्र होगा जहाँ पे बिकवाली होती है, सेलिंग होती है। ठीक है? अब जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सा वस्तु है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 50 रुपया से 80 रुपया के बीच। तो आप बोलोगे कि ये 50-80 हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो हिस्ट्री रिपीट करता है। जैसे 5 साल पहले मान लीजिए कि किसी कपड़े का भाव, सोना चांदी का भाव इसी रेंज में रहा हो, मान लीजिए। तो आदमी क्या देख रहा है कि इसका एक सीजन आता है, तो जैसे ही इस भाव पे आता है तो फिर ये इस भाव पे जाता है, और जैसे ही इस भाव पे आता है तो फिर इस भाव पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका भाव का उतार चढ़ाव हो रहा है। तो भाव को देखते देखते हम लोग रीड कर लेते कि अगर इस भाव पे आ जाए तो खरीदने से मुनाफा होने की चांसेस ज़्यादा है, और इस भाव पे आ जाए तो हम लोग यहाँ से बेच सकते हैं। ठीक है? तो हमने क्या देखा पिछले इतिहास में जा कर के कि उस वस्तु का भाव जहाँ से खरीदी होती है उसका भाव 50 रुपया से नीचे नहीं जा रहा है, और जहाँ से बिकवाली होती है वहाँ पे 200 रुपया से ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि 50 से लेकर के 80 के बीच में काफ़ी खरीदी होती है, और 150 से लेकर के 200 के बीच में काफ़ी बिकवाली होती है। ऐसा नहीं है कि 50 से 80 के बीच में बिकवाली नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि 150 से 200 के बीच में खरीदारी नहीं होती है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है। यानी जब यहाँ पे खरीदी होती है तो यहाँ रिटेलर आते हैं, बेवकूफ़ टाइप के रिटेलर आते हैं। स्मार्ट मनी यहाँ पे नहीं आता है खरीदी के लिए। स्मार्ट मनी हमको यहीं पे दिखाई देता है खरीदी के लिए। ठीक है? तो इतिहास में हमने जाकर के देखा कि 50 से 80 के बीच में पर्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिलीवरी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बाहर से पैसा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम रीड कर लेते हैं कि भाव का वह क्षेत्र, क्षेत्र यानी जो डिमांड जोन होगा, जिसको सपोर्ट जोन बोलते हैं, वो कोई एक भाव ना होकर के एक भाव का एरिया होगा। तो यहाँ पे क्या है, 50 से 80 रुपया का भाव है। तो अपने को दिमाग में आ गया कि 50-80 को जैसे ही टच करेगा, वहाँ 52 हो जाए, 65 हो जाए, 70 हो जाए, यानी 50 से 80 के बीच में अपन को क्या करना है, उस शेयर को बाई करना। और जैसे ही 150 के आसपास आएगा हम ट्रिगर करना स्टार्ट करेंगे, 150 पर बेच ले, या 150 से 200 के बीच में हम कहीं भी जा कर के उसको बेच ले। तो जहाँ पे बेचेंगे उसको सप्लाई जोन बोलेंगे या रेसिस्टेंस जोन बोलेंगे। जहाँ से भाव नीचे गिरना स्टार्ट होता है वो आपका सप्लाई जोन हो गया। ठीक है? क्योंकि लोग यहाँ पे खरीद करके प्रॉफिट बना चुके हैं, तो प्रॉफिट में अब वो क्या करेंगे, अब होल्ड नहीं करेंगे, अपने पैसा को, प्रॉफिट को काटना स्टार्ट करेंगे। जब प्रॉफिट काटना स्टार्ट करेंगे तो जो डिमांड था, अब जो लोग खरीदार थे वो चेंज हो जाएंगे बिकवाली करने में, यानी जो डिमांड था वो चेंज किस में हो जाएगा, सप्लाई में। तो लोग प्रॉफिट काटना स्टार्ट करेंगे, फिर से उसका भाव नीचे आना स्टार्ट होगा। तो अगर 80 से 150 बीच का जो एरिया है नो ट्रेड जोन है। अब मान लीजिए कि आप जाकर के यहाँ पे 120 रुपये पे खरीद रहे हो, तो आप जब कोई ट्रेड करते हो तो आपके दिमाग में होता है ना कि किस भाव पे लेना है, किस भाव पे बेचना है, और कौन से भाव को तोड़ेगा तो अपने को लॉस बुक करके निकल जाना है।
तो ये जो सपोर्ट एरिया होता है इसी के आसपास आपका ये लॉस एरिया भी होता है कि जैसे ही 50 के नीचे आना स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा लॉस है उसको बुक करके हम निकलना वहाँ से प्रारंभ करते हैं कि नहीं अब 50 से नीचे का मतलब है कि इसका डिमांड ख़त्म हो गया। अब इसकी डिमांड जो है इसकी जगह पे कोई दूसरा चीज़ का डिमांड आ गया, इसका डिमांड ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हम लोगों को भारी नुकसान हो सकता है, तो छोटा नुकसान लेकर के हम लोग निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, ये हमारा प्रॉफिट एरिया होता है कि बस इस भाव पे आना है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना। अब सप्लाई जोन पे प्रॉफिट बुकिंग करना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और नो ट्रेड जोन का मतलब है कि आप यहाँ पे खरीदोगे तो आपका, आप देख लो 120 पे आप खरीदते हो तो कहाँ आप निकलोगे, इसका जो एक सही जगह है जहाँ से आपको आप निकलने के लिए 110 पे भी निकल जाओगे, लेकिन वो कोई लॉजिक नहीं है। उसका लॉजिक है यहाँ पे कि 50 रुपये के नीचे निकलना है, तो आपका यहाँ तकरीबन 70 रुपया का लॉस हो रहा है। और यहाँ अगर आप मान करके चलो कि 200 पे भी निकलते हो तो 80 रुपये का प्रॉफिट है, और 150 पे निकलते हो तो 30 रुपये का प्रॉफिट है, यानी 70 रुपये के नुकसान पे 30 रुपये का या 80 रुपये का प्रॉफिट है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आप बहुत अच्छा ट्रेड मतलब प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो जब अपनी जर्नी वो सपोर्ट से सप्लाई के लिए जब जर्नी कोई स्टॉक स्टार्ट करती है तो उस जब बीच में हो तो वहाँ ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इंतज़ार करना चाहिए कि वो अपने डिमांड जोन के पास आए, जो उसका पुराना डिमांड जोन है, या कोई नया डिमांड जोन बना। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब यहीं से आता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड। आदमी क्या करता है कि वो कहीं से भी खरीद रहा है, कोई भी जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी भी भाव पे, उनको न्यूज कहीं से मिल गया, खरीदना स्टार्ट करते हैं, और तुरंत से वो क्या होता है वहीं से थोड़ा सा ऊपर गया, उनको लगता है ये 30 रुपये ही मुनाफा हुआ, और आते आते वो जैसे ही 80 70 60 होता है उनको लगता है बहुत घाटा हो रहा है और बेच देते हैं, जबकि उनका ट्रेड ही गलत जगह पे था। ये यहाँ से आकर के फिर अपनी जगह पे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो अब बार बार आप इसी जोन में ऊपर नीचे करते रहोगे तो आपका पैसा भी अटका हुआ रहेगा, अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा भी नहीं। तो आपको भाव को समझना है, उसके एरिया को समझना है, डिमांड को समझना है, और अगर वो नो ट्रेड जोन में है तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको इंतज़ार करना है कि कब वो अपने डिमांड जोन में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। इस पर भी वीडियो आगे हम लोग बनाएंगे तो उसको भी इन डिटेल और भी समझेंगे। इंटरेस्ट एक्सचेंज को समझना, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई में इंटरेस्ट के एक्सचेंज को समझना। मान लीजिए कि 200 रुपया पे इंटरेस्ट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जो बायर है अब वो सेलर बन गए। तो अभी यहाँ पे क्या था, बायर थे, बायर लेकर के इस भाव तक गए, अब यहाँ पे वो उनका क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्या कर गया, चेंज कर गया। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे क्या कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से अब नीचे नहीं आ रही है, अब वो क्या कर रही है कि यहाँ से अब वो ऊपर जाना स्टार्ट करे, इस पर कोई अच्छा न्यूज़ आ गया, या इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है, या इस भाव पे भी बहुत ज़्यादा डिलीवरी आ रहा है। तो जो भी इसमें इन्वेस्टर होते हैं उनको लगता है कि अब इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और जो कई बार से प्रॉफिट एरिया था अब वहाँ पे वो क्या कर रही है, अब सप्लाई जोन को ये कन्वर्ट कर ले रही है फिर किस में, डिमांड जोन में। यानी अब जो भाव टूटेगा जहाँ से निकलना होगा वो 150 का भाव होगा। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के भाव को इस एरिया पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और भाव यहाँ से टूट नहीं रहा है। अब नया भाव जाएगा तो यहाँ पे जो खरीदार होंगे, ठीक है, वो इस भाव को यहाँ पे आएंगे, पुराने खरीदार भी होंगे, नए खरीदार भी होंगे, और इस भाव से इसको बहुत ही ऊपर लेकर के जाएंगे। तो अब जहाँ पे लेकर के जाएंगे वो नया सप्लाई जोन होगा जहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, और यहाँ पे चूँकि बहुत सारे खरीदार नए वाले आए हैं तो ये आपका हो जाएगा नया डिमांड जोन। ठीक है, तो अब जैसे ही ऊपर से, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये ऊपर गया तो किस तरीके से गया और कितना देर ऊपर रहा, और फिर जैसे ही अब ये नीचे आएगा तो ये नया जोन होगा जहाँ से आप अगर चूक चुके हैं, आपने नहीं ख़रीदा है, तो आपको नया जो उसका डिमांड जोन है इंतज़ार करना पड़ेगा कि उस डिमांड जोन पे कब आता है, और जैसे ही आएगा 200 से 150 के बीच में तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं, और फिर ये अपने नए वाले रेसिस्टेंस जोन में जाता है तो वहाँ बेच करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई को बहुत ही आसान भाषा में समझा, सीखा, और ये बहुत ही काम का चीज़ है। और आपको हर तरीके के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, आप इंट्राडे करो या डिलीवरी करो, इंडेक्स में करो या स्टॉक में करो, उसमें अगर डिमांड और सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि मार्केट में एक ही चीज़ तो है जो सबको अच्छा लगता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट निर्भर करता है भाव पे। तो भाव निर्भर करेगा कि एरिया कौन सा है, डिमांड एरिया है या सप्लाई एरिया है। ठीक है,
तो इंटरेस्ट एक्सचेंज को भी हम लोगों ने समझा कि कैसे सेलर बायर में कन्वर्ट हो गया या बायर सेलर में कन्वर्ट हो गया, या डिमांड कैसे सप्लाई में कन्वर्ट हो गया या सप्लाई डिमांड में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो इसको इंटरेस्ट एक्सचेंज बोलेंगे। और रिस्क रिवॉर्ड को हम लोगों ने एरिया के ऊपर बहुत अच्छे से समझा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।